तो ये स्पेशल एपिसोड बॉर्डर 2 के खिलाफ चलाई जा रही फर्जी मुहिम पर है। मतलब किस तरह नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है जो सच के एकदम अपोजिट है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन। वादा तो मेरा 6 बजे एपिसोड लाने का था, लेकिन बॉर्डर 2 की एल्बम प्री लॉन्च हो गई। मतलब कल का प्रॉमिस था वो पहले ही लॉन्च कर दी, उतार दी गई। तो उस चक्कर में पहले मैंने वो एपिसोड लाया, फिर अब ये एपिसोड लेके आ रहे हैं जो मेरा प्रॉमिस था। भाई हमने एपिसोड बनाया और बाकायदा जब एपिसोड पब्लिश किया तो जो बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर हैं निधि दत्ता जी, उनका मैसेज भी आया, मतलब मेरे पास ही ट्विटर पे, और उन्होंने हमें सच बोलने के लिए थैंक यू भी किया। हम तो लगातार बॉर्डर 2 को सपोर्ट कर रहे हैं और बॉर्डर 2 के बारे में जो सच है वही सामने रख रहे हैं। अगर कोई बात नहीं पसंद है तो वो भी बोल रहे हैं, लेकिन फर्जी पीआर जो चल रहा है, मतलब नेगेटिव पीआर और फर्जी आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। अच्छा, ये बात अभी बहस ताज़ा ताज़ा कहाँ से शुरू हुई? बात हुई केआरके से शुरू हुई। केआरके ने 1-2 दिन पहले एक पोल लॉन्च किया था और पोल के ऑप्शन ऐसे दिए थे कि मतलब एकदम वन साइडेड पोल आप उसे कह सकते हैं। 3 नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। ठीक है जी। और मतलब अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो ऑप्शन ये था कि आप बॉर्डर फिल्म देखने जाएंगे और उसमें 1.5 फुटिया वरुण धवन जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो वरुण धवन के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। उसका दावा है कि वरुण धवन की एक और फ्लॉप साबित होगी, वरुण धवन के बारे में ना जाने क्या क्या। और ऐसी मुहिम वो पहले सनी देओल के खिलाफ में या दूसरे एक्टर्स के खिलाफ भी चला चुका है। अब सवाल यह है कि बॉर्डर 2 एक ऐसी मूवी है जो देश की मूवी है। जब मूवी खत्म होगी तो हमें लगता है कि वहां पे कोई एक्टर प्रधान नहीं होगा, वहां देश प्रधान होगा, क्योंकि वो फीलिंग बहुत देशभक्ति के जज्बे की फीलिंग है। आज जितने गाने आए आप उससे भी अंदाज लगा लीजिए, वो सारे गानों का जज्बा, कुछ रोमांस हैं, कुछ जोश के हैं, जज्बे के हैं, लेकिन वो पेन है, बॉर्डर का पेन। जो सैनिक लड़ने जाते हैं वो पूरी जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन उनके परिवारों के पास पेन रह जाता है। तो ये पेन इस पूरी फिल्म का सार है। तो भाई उसने पोल लॉन्च किया कि क्या फिल्म देखने जाएंगे। 33% केआरके का दावा है कि उसने पोल किया और उसमें 33% लोगों ने कहा। उसने ऐसा बाकायदा सेकंड ट्वीट किया। फर्स्ट ट्वीट में तो पोल किया, सेकंड ट्वीट करके उसने रिजल्ट भी बताया कि भाई मैंने पोल कहा था और उसमें 33% लोगों ने कहा कि वो फिल्म देखने जाएंगे, यानी बाकी के सारे लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे। मतलब मोटा मोटा हिसाब लगा 2/3 जो पब्लिक है वो कह रही कि वो फिल्म देखने नहीं जाएगी। वेरी गुड यार। तो हमने कहा कि भाई केआरके ये तो सही है बात तुम्हारी, लेकिन पोल का डाटा क्या है ये तो बताओ। अब उसमें आगे क्या है? 30% लोगों ने कहा फिल्म देखने नहीं जाएंगे और जो बाकी के 27% थे वो और नेगेटिव शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और बाकी 9% लोगों ने कहा कि भाई हम तो सिर्फ ओटीटी पे देख लेंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो मतलब 2/3 लोग उसके पोल में जो थे नेगेटिव थे। अब मैंने कहा कि भाई वोट कितने टोटल? तो वोट कोई वोट पड़े 2000 सवा 2000 के करीब वोट पड़े, सिर्फ इतने, ध्यान रखिएगा। हमने कल जब पोल देखा तो हमने कहा कि हम सेम पोल लॉन्च करेंगे अपने चैनल पे। सेम पोल, मतलब वो बकवास हटा दी, बस वो जो 2.5 फुटिया टाइप के शब्द लिखे हुए तो वो सब हमने हटा दिए, और जो फालतू की बदतमीजी वाली भाषा थी वो हटा के हमने सेम पोल अपने चैनल पे लॉन्च किया। नतीजा क्या रहा? अभी शाम के 6 बजे तक अराउंड 12,000 वोट आ चुके हैं। अब ध्यान करिएगा, वहां 2,000 वोटों के बेस पे फैसला सुना दिया गया कि देश की जनता कह रही है कि हम देखने नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर ये भी नहीं है भाई, हमारे तो मैक्सिमम हिंदुस्तान से हैं, हमारे तो व्यूअर मैक्सिमम हिंदुस्तान से। अब ट्विटर पे तो मैक्सिमम हिंदुस्तान के तो है नहीं केआरके कि भाई कहाँ कहाँ के होंगे, कनाडा के होंगे, यूएई के होंगे, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल, कहाँ कहाँ के होंगे। हमारे तो मैक्सिमम व्यूअर हिंदुस्तान के हैं। तो भाई हमारे में जो वोट है 12,000 वोट अभी तक पड़ चुके हैं और ये वोटों का सिलसिला अभी जारी है। तो कितने हो सकते हैं ये मैं नहीं जा रहा हूं उसके ऊपर, लेकिन 12,000 लोगों में से 85% लोगों ने कहा है कि हम फिल्म देखने जाएंगे। अब ये कंपैरिजन आप कर लीजिए। एक विदेश में बैठा हुआ शख्स पोल करता है, वो कहता है कि फिल्म देखने जाओगे, तो 33% लोग कहते हैं कि जाएंगे, और भारत में बैठा हुआ जेजीएम पोल करता है और कहता है कि क्या आप जाओगे, तो 85% लोग कहते हैं हां जाएंगे। ये फर्क है। वहां विदेश में बैठा हुआ केआरके कहता है कि भाई फिल्म देखने क्या जाओगे, तो 30% लोग कहते हैं कि नहीं जाएंगे, और हमारे यहां 7% लोग कहते हैं कि नहीं जाएंगे। फर्क। वहां पे 27% कहते हैं कि हम फ्री में भी देखने नहीं जाएंगे, हमारे 3% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम फ्री में भी देखने नहीं जाएंगे। तो कुल आंकड़ा 10%। 10% लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म नहीं देखेंगे, 85% लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म देखेंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं
वो कह रहे हैं कि भैया OTT पे देख लेंगे, टेलीग्राम पे देख लेंगे, चैनल्स पे आ जाती है, वो पैसा खर्च करने को रेडी नहीं है। ये बात हमें समझ में आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पायरेसी में मुफ्त में मिल रही हो तो भाई पैसा क्यों लगा, ये लोग भी हैं। तो ये हर तरह के लोग हैं, ठीक है। अब 2000 वोटों के बेस पे वो फिल्म को डिजास्टर साबित करने पे तुला है। तो क्या 12,000 वोट आज शाम 6 बजे तक, उन वोट्स के बेस पे क्या हम फिल्म को ब्लॉकबस्टर साबित नहीं कर सकते क्या? अब ये फैसला आपका है कि भाई क्या आपको लगता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है। अब आप कमेंट में बताइएगा। क्या आपको लगता है कि KRK की जो मुहिम है ये ओरिजिनल है, मतलब दिल से निकली हुई है, या पेड है? मतलब ये आप पूरा एक मुझे कमेंट करके बताइएगा, जरा देखें तो सही आप लोगों की राय क्या है इस बारे में। ठीक है जी, नमस्कार।